देखा यही गया है, जब जब हाउस की मीटिंग होती है हंगामा होता है। आज भी यही हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन इस बीच हंगामे के बीच दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिए गए। क्या है प्रस्ताव, उनका मतलब क्या है, बताने के लिए मैं दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय मेरे साथ हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतने हंगामे के बीच आपको ये प्रस्ताव पास कराने पड़े, और ये प्रस्ताव है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी जो एमसीडी के सदन में है तब से चलती आ रही है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है। आप मेयर के इलेक्शन से शुरू हो जाइए और आप जनवरी 2024 हो चुका है, जब हम दिल्ली की जनता के हित की बात करते हैं, जब हम व्यापारियों के हित की बात करते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी, हंगामा, और मैं तो बेशर्मी बोलूंगी इसको, और वो कायम है आज भी हाउस में। आज हमने स्पेशल हाउस बुलाया जिसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने प्रस्ताव रखा। हमारा प्राइवेट रेजोल्यूशन था दो हमारे काउंसलर्स का, और पहला प्रस्ताव था कि जो जुडिशियल कमेटी के जो निर्देश दे दिए गए हैं, जो पिछले 6 सालों से दुकानें सील थी उनको डीसील करने का, और उसमें प्रस्ताव में साफ साफ निर्देश हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द उन दुकानों को डीसील कर दें। दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी का ना होना। स्टैंडिंग कमेटी के गठन ना होने की वजह से सबको मालूम है कि कैसे नगर निगम के काम सफर कर रहे हैं, और अभी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, याचिका डाल चुके हैं कि जल्द से जल्द जो नॉमिनेटेड काउंसलर का जो वर्डिक्ट पेंडिंग है उसको दे, ताकि हम स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं सभी कमेटियों का गठन कर पाए। और स्टैंडिंग कमेटी के गठन ना होने के कारण हर काम रुका पड़ा है, और इस प्रस्ताव में यह था कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है तब तक जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर काम है नगर निगम के, उसकी जो पावर है वो हाउस को दे दी जाए। तो मुझे लगता है कहीं ये दिल्ली के जनता के हित की बात है, ये काउंसिलों के हित की बात है, और दिल्ली की जनता सफर कर रही है तो कहीं ना कहीं पार्षद भी सफर कर रहे हैं। अगर आप कोई पार्षद अपने एरिया का अगर काम नहीं करवा पा रहा तो पब्लिक नाराज होती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, आम आदमी पार्टी के पार्षद हो या कांग्रेस के पार्षद हो, सबके हित की बात आज हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं समझाना चाहती हूं कि ऐसी राजनीति ना करें जिसमें दिल्ली की जनता सफर करे, ऐसी राजनीति ना करें जिससे व्यापारियों को नुकसान हो। और आज दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि कैसे हम सब ने उनकी लड़ाई आज सदन में लड़ी, और कैसे धक्के मुक्की में दोनों प्रस्ताव पास करें। लेकिन उन्हीं का आरोप है, एक तो ये कहते हैं कि कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर पाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रस्ताव होता है अधिकारियों की मौजूदगी में, चर्चा होती है, लेकिन अब हवा के झोंके की तरह आई और आके आपने बताया प्रस्ताव पास। देखिए, चर्चा आप देख सकते हैं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 22 फरवरी को मैं मेयर बनी थी, तब से लेके आज तक किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने या उनके नेता विपक्ष ने चर्चा रखी हो, तो आज चर्चा की बात करते हैं। और रही बात स्टैंडिंग कमेटी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आज का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि आप डीएमसी एक्ट पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउस सुप्रीम है, सदन सर्वोपरि है। और इस प्रस्ताव में यह लिखा है जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता तब तक की पावर दी जाए। और हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता के काम सफर हो, दिल्ली की जनता के काम रुके। जितने के जितने पार्षद हैं सदन में, 250 के 250 इंक्लूडिंग मी, कहीं ना कहीं जनता ने चुनकर भेजा है काफी उम्मीदों के साथ। पर दिल्ली की जनता को जो उम्मीदें हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना। और अगर किसी वजह से वो जिम्मेदारी निभाने में हम नाकामयाब ना हो, इस वजह से ये प्रस्ताव आज रखा गया है सदन में। क्या माने, अब कोई अड़चन नहीं आई? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि सीरियलिटी को चैलेंज कर रही है, अगर कल को फिर से कोर्ट जाते हैं, कुछ करते हैं, उसके लिए आप तैयार हैं? आपको लगता है कि रास्ता एकदम साफ है, अब सारे काम निर्बाध तरीके से चलने लगेंगे? देखिए, अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी इस पर, और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है तो आप फिर समझ सकते हैं कि कैसे राजनीति करके दिल्ली की जनता के काम रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अब ये समझेगी कि कैसे आम आदमी पार्टी उनके लिए लड़ाई लड़ती आई है और कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके काम रोकती आई है। आखिरी सवाल, स्टैंडिंग कमेटी के अलावा आपने एक और महत्वपूर्ण बात की थी, डीसीलिंग वाली। अब क्या लग रहा है कि वो काम कब तक हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो आजीविका इस पर निर्भर करती है? देखिए, हमने जुडिशियल कमेटी का जो निर्देश दिया, उन्होंने वर्डिक्ट दिया, हमने पिछले हाउस में भी एक प्रस्ताव पास किया था, और अब फिर से हमने प्रस्ताव पास किया है जिसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि जल्द से जल्द इन व्यापारियों की दुकान डीसील कर दी चाहिए। पिछले 6 साल से ये व्यापारी जो हैं, जिनकी रोजी रोटी की बात है, उनकी जो पूरी जिंदगी है वो पटरी से उतर चुकी थी, और जल्द से जल्द हम
इनकी दुकानें डीसील करके हम इनकी जो जिंदगी है, इनके जो व्यापार हैं, उसको पटरी पर लाना चाहते हैं। और हमेशा से आम आदमी पार्टी हो, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो, हम व्यापारी के हित की बात करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि व्यापारियों का जो काम है वो ठप रहे। अगर निर्देश दे दिए गए हैं तो उसको अधिकारी जल्द से जल्द उसको लागू करें और जल्द से जल्द उनकी दुकानें डीसील हो। बात का शुक्रिया। तो साफ तौर पर मेयर का यही कहना है कि 1 साल हो गया मेयर बने, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ था, जिससे दिल्ली के बहुत सारे काम रुके हुए थे। और डीएमसी एक्ट भी कहता है कि हाउस जो है वो सुप्रीम है, तो ऐसे में जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता है तब तक वो तमाम शक्तियां जो हैं हाउस को दे दी गई हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो भी किया गया है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, और इसी को लेकर के उन्होंने हंगामा भी किया। अपनी वीडियो से नदीम के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।